हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 20 में आप सबका स्वागत है। अपना कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 20 का पहला क्वेश्चन रहेगा। जो ये हम पार्ट 20 हम अब तक कर चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे, चाहे वो नेट हो, चाहे एचपीएससी हो, चाहे किसी भी तरह का सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो, इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से करें। पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का सरोकिन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या भारत का सरोकिन किसे कहा जाता है। तो भारत का सरोकिन है वो R.K. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। इन्होंने मूल्यों के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी कौन माने जाते हैं। तो अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम माने जाते हैं। ये दोनों फ्रांस के ही रहने वाले थे, इमाइल दुर्खिम और अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। जो काम अगस्त काम्टे ने अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को पूरा करने का बीड़ा है वो इमाइल दुर्खिम ने उठाया था। इसीलिए इमाइल दुर्खिम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। भारत का काम्टे किसे कहा जाता है। GS घुरिये को कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे, अगस्त काम्टे थे। इन्होंने 1838 में 22 दिसंबर 1838 में समाजशास्त्र अवधारणा दी थी। सबसे पहला नाम इन्होंने सोशल फिजिक्स दिया था। तो भारत का काम्टे इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि GS घुरिये इन्होंने भारत में समाजशास्त्र का जो शुरुआत है वो GS घुरिये ने की थी। ये प्रथम भारतीय शिक्षक भी थे, और भारत में प्रथम समाजशास्त्र के शिक्षक थे वो पैट्रिक गिड्स थे। तो GS घुरिये भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले थे। इसीलिए भारत में इसे समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, भारत का प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है, और भारत का अगस्त काम्टे भी कहा जाता है। मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी कौन है। मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी अगस्त काम्टे हैं, क्योंकि अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। और प्रत्यक्षवाद का मतलब विज्ञान बनाना चाहते थे। तो इन्होंने जो विज्ञान है उसके साथ धर्म का समन्वय कर दिया था। विज्ञान के साथ धर्म का समन्वय करने के कारण बहुत सारे आलोचक थे इसके, उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी, जिसमें JS मिल भी थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद के जनक ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे, या विज्ञानवाद के जनक ही सबसे कम वैज्ञानिक थे। इसका तात्पर्य ये था भी धर्म और विज्ञान का समन्वय नहीं हो सकता। परंतु अगस्त काम्टे ने क्या कहा था, जहाँ तक हम धर्म की बात करें वो धर्म मानवता का कल्याण करना है, और आज तक जितने भी विज्ञान हुए उन सभी विज्ञान का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है, मानव की भलाई करना है। तो मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी है वो अगस्त काम्टे को माना जाता है। भारत का कार्ल मार्क्स किसे कहा जाता है, DP मुखर्जी। अब DP मुखर्जी ने भारत के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने लागू किया था, और भारतीय जो परंपराएं थी, परंपराओं का अध्ययन करने वाले विचारक थे भारत में, वो DP मुखर्जी थे। उन्होंने परंपराओं के अध्ययन में द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया था। द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग करने के कारण इन्हें भारत का कार्ल मार्क्स या भारत का मार्क्स भी कहा जाता है, DP मुखर्जी को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, मार्क्स का भूत किसे कहा जाता है। तो मैक्स वेबर है, इसे मार्क्स का भूत कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन अपना है, डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि डार्विन ने जैविकीय उद्विकास का सिद्धांत दिया था। अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। तो उस जैविकीय उद्विकास भी, जीवों का धीरे धीरे विकास किस तरह से होता है, या प्रकृति में जो सर्वोत्तम है उसी को जीने का अधिकार है, कमज़ोर है उसको प्रकृति मार डालती है। तो ये जैविकीय उद्विकास का जो सिद्धांत था, उसी जैविकीय उद्विकास के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखी, द फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में। उस फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक में इन्होंने सामाजिक उद्विकास का वर्णन किया, भी समाज का उद्विकास किस तरह से हुआ है। मतलब डार्विन के जैविकीय उद्विकास को उन्होंने समाज के ऊपर लागू किया, जिसे सामाजिक उद्विकास का नाम दिया गया। इसे सामाजिक उद्विकास के जनक यदि आ जाए तो भी हर्बर्ट स्पेंसर आता है। तो डार्विन के सिद्धांत को समाज में लागू करने के कारण इसे, हर्बर्ट स्पेंसर को, डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। नवीन काम्टे के नाम से किसे जाना जाता है, जॉर्ज शिमेल, क्योंकि इन्होंने भी विज्ञान, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए। आधुनिक समाजवाद के जनक है वो कार्ल मार्क्स है, क्योंकि ये समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। इसी विचारधारा को इन्होंने फैलाने का काम किया, क्योंकि इन्होंने कहा था समाजवाद के बाद ही साम्यवाद आएगा। सत्य की खोज करो, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। स्वर्ग का मतलब अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। विल्फ्राड पेरेटो ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। मतलब यह एक लेटेस्ट साइंस है जो कि एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। ये बात किसने कही थी, TB बोटामोर ने कही थी।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इंडियन सोशियोलॉजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना है वो जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये का पूरा नाम क्या है? गोविंद सदाशिव राव घुरिये। 1952 में की थी। इसी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जनरल प्रकाशित किया था। तो ये आज ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जनरल के संपादक कौन है? जीएस घुरिये। इसकी शुरुआत कौन किसके तहत हुई थी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के तहत हुई। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1952 में। किसके द्वारा? जीएस घुरिये के द्वारा। जीएस घुरिये भारत में समाजशास्त्र के जनक भी है। इन्हें भारत का अगस्त कामटे भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान करना है। पुराने समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक, पुराने समाजशास्त्र की रिलीजियस बुक किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये फोकवेज पुस्तक है समनर की, जिस पुस्तक में उन्होंने जनरीतियों का वर्णन किया था। तो जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण में क्या योगदान देती है, मतलब जनरीतियों के बारे में पूरी डिटेल स्टडी जो वर्णन है उन्होंने फोकवेज पुस्तक में किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फोकवेज पुस्तक किसकी है? समनर की है। तो फोकवेज पुस्तक है, इस पुस्तक को पुराने समाजशास्त्र की धार्मिक पुस्तक या धर्म पुस्तक माना गया है। गांधी जी की अहिंसा विश्व शांति की अवधारणा के प्रबल समर्थक कौन से समाजशास्त्री थे? विश्व शांति और अहिंसा के प्रबल समर्थक मतलब गांधी जी के अहिंसा और विश्व शांति के विचारों से सोरोकिन बड़े प्रभावित हुए थे। और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सोरोकिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मानवता के निर्माण। और ये पुस्तक उन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांधी जी के इन विचारों से पूरे दुनिया है उसके अंदर सामाजिक एकता स्थापित होगी और विश्व शांति पनपेगी। तो इसी से प्रेरित होकर उन्होंने मानवता के निर्माण की नाम से पुस्तक लिखी और ये गांधी जी को समर्पित की थी। इसके बाद अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने कहा है? रॉबर्ट बिरस्टीड ने कहा है। समाजशास्त्र की दासी का तात्पर्य क्या हुआ? ये समाजशास्त्र की सेवा करती है, मतलब अर्थशास्त्र है वो पूरी तरह से समाजशास्त्र के ऊपर निर्भर है। ये बात रॉबर्ट बिरस्टीड ने कही थी। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वां बहनें हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र ये क्या है? दोनों जुड़वां बहनें हैं। ये बात किसने कही? ये बात क्रोबर ने कही थी। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, क्योंकि दोनों में ही मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वां बहन कहा था। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा किसने माना है? अगस्त कामटे ने। अगस्त कामटे ने माना था भी अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र की एक शाखा है। मतलब भी समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र का एक भाग है। क्योंकि अगस्त कामटे समाजशास्त्र के जनक थे, इसे स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, इसे विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे। इसीलिए अगस्त कामटे ने कहा था कि अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र की एक शाखा है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था अब तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम के समान माना था। तो मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। भारत में समाजशास्त्र के पिता भी हम थोड़ी देर पहले बताया था, जीएस घुरिये, सदाशिव राव घुरिये। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी का क्या किसने कहा? मतलब सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, ये बात किसने कही है? भी सभी विज्ञान समाजशास्त्र की सेवा करते हैं, ये बात अगस्त कामटे ने कही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। इसके बाद अब भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक किसे माना गया है? विश्व में सहभागी अवलोकन के जन्मदाता है वो प्रोफेसर लिंडमैन है। उन्होंने 1942 में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक है वो एम.एन. श्रीनिवासन है। इसके साथ साथ आप देखिएगा पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण और प्रभु जाति, इन सभी के जनक एम.एन. श्रीनिवासन है। क्वेश्चन इनमें से किसी का भी आ सकता है। लौकिकीकरण अवधारणा के जनक कौन है? संस्कृतिकरण अवधारणा के जनक कौन है? ब्राह्मणीकरण अवधारणा के जनक कौन है? पश्चिमीकरण अवधारणा के जनक कौन है? या प्रभु जाति अवधारणा के जनक कौन है? किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये एम.एन. श्रीनिवासन है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।